हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सेकेंड क्लास। और आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको मार्केटिंग रिसर्च का इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी मीनिंग बताई थी। आई होप आपको पहली वाली वीडियो से मार्केटिंग रिसर्च की मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या करता है? जो है मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च का मतलब है जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रहा है। ठीक है। मार्केटिंग का मतलब है कंज्यूमर से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मार्केटिंग के अंदर आती है। तो मार्केटिंग रिसर्च का मतलब है कंज्यूमर से रिलेटेड स्टडी करना, से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ठीक है, अगर हमको पता चल गया कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे हैं या कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट कैसे सबसे ज़्यादा खरीदेंगे, तो जब हमको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, हम कंज्यूमर के बिहेवियर को, उनके टेस्ट को, उनके प्रेफरेंस को, उनकी नीड्स को समझ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो मार्केट है उसको प्रॉपर प्लानिंग करने में हेल्प मिलेगी। तो मार्केटिंग रिसर्च का मेन एम क्या होता है? टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग। जो भी प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए जो बेस है, आधार, जो डेटा, जो रिकॉर्ड हमको ज़रूरत रहती है उसको कलेक्ट करना, उसका मेन बेसिस है कि अगर हमारे पास डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कंज्यूमर का, तो हम अपने मार्केट के लिए क्या करेंगे? प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे। अब सेकंड है टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट। हर कोई चाहता है, हर कोई बिजनेसमैन, हर कोई जो है पार्टनरशिप फर्म में है या कोई कंपनी है, वो क्या चाहेगा कि अपना जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम से कम हो और हमारे जो एक्सपेंसेस कम हो और हमारे इनकम ज़्यादा हो। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या हेल्प करता है मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने में? मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड द वे एंड मीन्स टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट लाइक सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। अब मार्केटिंग रिसर्च अगर करते हैं तो कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल जाती है। वो किस चीज़ को प्रेफरेंस करते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए उनको, कम कॉस्ट में वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या चाहिए, हाई प्रोडक्ट के जो भी गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो परचेस करेगा या नहीं करेगा। तो वो सब के सब क्या है, इंफॉर्मेशन मार्केटिंग रिसर्च से मिल जाता है। तो मार्केटिंग कॉस्ट मतलब पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उन पर जो कॉस्ट है, अगर जो भी करते हैं तो कम कॉस्ट में वो कर सकते हैं। इससे मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है? रिड्यूस होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब थर्ड है टू फाइंड आउट न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। हर कोई बिजनेसमैन क्या चाहता है? मार्केटिंग रिसर्च एम टू exploring new markets for the product and maintaining the existing one। तो हर कोई जो है कंपनी क्या चाहती है? अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना, डेवलप करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना चाहती है। ठीक है। इसके साथ ही वो क्या चाहती है कि अपने जो बिजनेस है उसको तो वो बढ़ाए, साथ ही साथ वो नया मार्केट भी एक्सप्लोर करें, नया मार्केट भी लेके आए, मार्केट में नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च करें। जैसे कि जानते हैं पाउंड्स, पाउंड्स की क्रीम आती है, पाउंड्स का बॉडी लोशन आता है, पाउंड्स का फेस वॉश भी आने लग गया, अब धीरे से पाउंड्स का हैंड वॉश भी आने लग जाएगा। ठीक है। तो हर कोई चाहता है, हर कोई कंपनी चाहता है उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे चले कि वो आगे जाके क्या करे, अपने नए मार्केट को भी लॉन्च करें, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। जैसे आजकल तो सारी कंपनी की सारी चीज़ें ही लगभग लगभग आ जाती हैं। ठीक है। तो उस अपने पुराने प्रोडक्ट की वैल्यू को, गुडविल को मेंटेन करते हुए क्या करें, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए। तो उनका एक और एम क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च का? टू फाइंड आउट न्यू मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। अपने अपने बिजनेस को बढ़ाना और अपने जो नए प्रोडक्ट है उनको लॉन्च करना और क्या, उनको मार्केट में लेके आना, जो कि मार्केटिंग रिसर्च से पॉसिबल है। क्योंकि कंज्यूमर चाहता है, कई बार कंज्यूमर के माइंड में रहता है ये वाले प्रोडक्ट में ये चीज़ होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट में इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ जो रहेंगी XYZ, तो ये प्रोडक्ट और भी अच्छी हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ों से क्या है, उन सारी जो चीज़ों को फाइंड आउट करके कंज्यूमर के माइंड में जो थॉट चलते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं और नया मार्केट भी लॉन्च कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है टू डिटरमाइन प्रॉपर प्राइस पॉलिसी. To determine proper price policy, marketing research is considered helpful in the formulation of proper price policy with regard to the product. अब देखो सारी चीज़ें तो सही हैं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, सारी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्राइस हाई मत हो. प्राइस जो है एक रिजनेबल प्राइस पर, कोई भी कंज्यूमर चाहेगा कि रिजनेबल प्राइस पर उसको उसका प्रोडक्ट मिल जाए. तो जो मार्केटिंग रिसर्च है वो प्राइस पॉलिसी बनाने में, जो प्राइस से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है, ताकि क्या हो, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी भी अच्छा हो. प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस भी रिजनेबल हो, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको कंज्यूमर उसको परचेस ही करेगा. जब आपको क्वालिटी और प्राइस सही मिल रही, सही प्राइस में सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कोई भी कंज्यूमर उसको परचेस करने के लिए ज़रूर सामने से आएगा. तो ये क्या है, जो मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर प्राइस पॉलिसी डिटरमाइन कर सकें. ठीक है, अब नेक्स्ट है टू स्टडी इन डिटेल लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ द कंज्यूमर. Marketing research is tried to find out what the consumers, the men and women who constitute the market, think and want. It keep us in the touch with the consumer minds and to study their likes and dislike. देखो मार्केटिंग का मेन एम ही है कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना. कंज्यूमर खुश तो हमारा बिजनेस बहुत ऊपर तक जाएगा. और कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को डिसलाइक कर रहा है, मतलब हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारा बिजनेस डूब जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगी बिजनेस. ठीक है, तो इसका मेन एम क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च का, कि डिटेल में स्टडी करना कि कंज्यूमर क्या चीज़ पसंद करता है और क्या चीज़ पसंद नहीं कर सकता है. अलग अलग कैटेगरी में जो है पर्सन को डिवाइड किया गया है. किड्स के लिए अलग है, वुमेंस के लिए अलग, मेंस के लिए अलग है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनको अलग कैटेगरी में लिखा है. सब कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं. जैसे कि आप नॉर्मल क्रीम या पाउडर ही देख लें, वो क्या है, बच्चों के लिए अलग आता है, बड़ों के लिए अलग आता है. ठीक है, तो सारे एज के लोगों को, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है मार्केट के बारे में. और वो अगर स्टडी हुआ, अगर वो फाइंड आउट कर लिए कौन से एज के लोगों को क्या पसंद है, ज़रूरी नहीं कि जो 20 साल की उम्र के लड़के को पसंद है वो 50 साल की, 60 साल की उम्र के लड़के को भी पसंद, आदमी को भी पसंद हो. ठीक है, तो उनके बारे में स्टडी करना कि कंज्यूमर क्या लाइक है, क्या चीज़ को लाइक करता है, क्या चीज़ यूज़ करना वो प्रेफर करता है, और क्या चीज़ यूज़ नहीं करना वो प्रेफर करता है. ठीक, अब नेक्स्ट है टू नो द मार्केट कंपटीशन. To know the market competition, marketing research also aim to knowing the quantum of competition prevalent the market about the product in question. The company may needs reliable information about competitors' moves and strategy, which are of immense सिग्निफिकेंस फॉर फर्दर प्लानिंग. ठीक है, तो ये क्या करता है मार्केटिंग रिसर्च, अपने कंपिटिटर मार्केट. अब ये तो नहीं है कि एक ही कंपनी है अपना सोप बना रही, जैसे लक्स है, सिर्फ एक ही कंपनी है जो सोप बना रही है, डेटॉल के सोप हैं, ठीक है, पियर्स है, बहुत सारे और भी सोप है, संतूर है, बहुत सारी कंपनी है एक ही प्रोडक्ट को बना रही है. और हर कोई क्या चाहता है कि उनके ही प्रोडक्ट्स क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो और उस कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ हो. तो अपने कंपिटिटर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. आपका कंपिटिटर कहीं अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, कम प्राइस में तो सेल आउट नहीं कर रहा. ठीक है, तो उनको ध्यान रखते हुए अपनी प्राइस पॉलिसी को सही करना पड़ता है. तो सबसे मेन मार्केटिंग रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने कंपिटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन रखना कि वो कौन से मूव ले रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहा है, आप कौन सी टेक्निक अपना रहा है. क्योंकि कंपिटिटर
अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम रेट पे दे रहा है, या कंज्यूमर के माइंड में भले ही वो हाई रेट में ही अपने प्रोडक्ट दे रहा हो, लेकिन कंज्यूमर के माइंड में उनके प्रोडक्ट को लेकर जो भी थॉट है वो अगर बहुत अच्छे हैं, कंज्यूमर के माइंड में उनकी गुडविल अच्छी है, तो हम कितना भी कम रेट में प्रोडक्ट बना ले, किसी अच्छी जो इमेज दूसरी कंपनी बना चुकी है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो अपने आप को मेंटेन करके रखना एक मार्केट में कंपनी को बहुत ज़रूरी है। तो कंपिटिटर्स के बारे में नॉलेज भी मार्केटिंग रिसर्च से हो जाती है। अब नेक्स्ट है टू स्टडी द एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर इम्पैक्ट। Marketing research provides valuable information by studying the impact of external force on the organization. External force may be include conditions developing in foreign market, government policies. ठीक है, अब क्या है मार्केटिंग रिसर्च, ये तो जितनी भी चीज़ें थी सारी इंटरनल थी, ठीक है। अब है एक्सटर्नल इम्पैक्ट। दो टाइप के हमने इन्वायरमेंट पढ़े हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होता है, कंपनी अपने जो भी है मेथड में, टेक्निक्स में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कैसे चेंज करे, अपनी पॉलिसी को कैसे चेंज करे, कैसे रूल्स रेगुलेशन सेट करे, कौन सा मशीन यूज़ करे, ये सारी की सारी क्या है कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट्स में आते हैं। अब जो है इंटरनल फोर्स में आते हैं। अब क्या करता है मार्केटिंग रिसर्च, एक्सटर्नल फोर्स को स्टडी करने में भी हेल्प करता है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, टैक्स के रेट बढ़ गए, कोई प्रोडक्ट जो हम सेल आउट कर रहे हैं वो बैन हो गया, हमने इंडिया के बाहर से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, और अगर वो जो है इंटरनल फोर्स में मेथड, टेक्नोलॉजी, प्राइस पॉलिसी, उन सबको क्या करते हैं ध्यान में रखते हुए जो है रूल्स रेगुलेशन सेट करता है। लेकिन जो भी कंपनी है एक्सटर्नल फोर्स को क्या है पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो मार्केटिंग जो रिसर्च है वो हेल्प करता है इन एक्सटर्नल फोर्स से, जो भी अनसर्टिनिटी होती है उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ अनसर्टिनिटी जो होने वाली है या हो गई है उनको कंट्रोल करना मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसे कि कोई किसी किसी देश के बाहर से, किसी दूसरी कंट्री से क्या हो गया कि प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बैन हो गया, ठीक। तो हम अगर हो सकता है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के भरोसे ही वो कंपनी चल रही होगी, ऐसे में तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इन सब के बारे में जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं रखेगा तब तक क्या है बिज़नेस सही से नहीं चल पाएगी। अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसी बदल गई, अचानक से गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट को बैन कर दिया, जो कि क्या था, जिस मेन हमारा वही प्रोडक्ट था। तो उन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में स्टडी करना और उनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस पे, उनको ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी फाइंड आउट करता है, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है किसके, मार्केटिंग रिसर्च के। आई होप आप लोगों को मार्केटिंग रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे।